तो अभी तक एकल बंध वाला था, अब क्या करना है हमको, द्विबंध वाले कार्बन की। तो बेटा इसमें हमेशा याद रखिए कि द्विबंध का मतलब है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध बनना। तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विबंध वाले कार्बन यौगिकों को हम एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्कीन। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है क्या होता है, CnH। सामान्य सूत्र यह होता है CnH2n, इतना ही होता है, जहां n बराबर नहीं, एक नहीं होगा यहाँ, 2 3 4 5 डाटा ऐसे होगा। क्लियर। तो जैसे अब आप लिख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट 2-3 नाम लिख देना है यहाँ पर। जैसे अब कहां से यहाँ पर एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसलिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी सबसे पहले हम 2 के लिए लिखें तो C2। अब C कार्बन का परमाणुओं की संख्या जो है तो 2 हो गई, तो 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, C2H 2 गुना 4। तो ये हो गया क्या, अब 2 कार्बन हैं, अभी आप इन लोगों को बतलाए हैं कि 2 कार्बन को H कहते हैं और उसमें क्या जोड़ देना है, इन जोड़ देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। तो बहुत ही आसान है बेटा ये। आप केवल पहले संख्या देखेंगे कितनी संख्या है, और उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे या सिंगल बॉन्ड देखेंगे। तो जो ही आपको संख्या मालूम हो गई तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट 1 2 3 4 के लिए आप ये लगा देंगे, और यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, द्विबंध है ना, द्विबंध वाले तो इन लगा देंगे। ठीक है। अब इसी तरह से एक और लिख लीजिए, मान 3 का लिखना है आपको, तो C3H 2 गुना 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका C3H6। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन हो गया है ना, तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रो, और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए इतना ही आप लिखिए। अच्छा, इसका यदि संरचना सूत्र लिखना है तो वो और आसान है। कैसे, अब देखिए इसका संरचना सूत्र हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। कितने कार्बन है बेटा, 2, और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड, क्योंकि द्विबंध हम पहले ही लिख चुके हैं हेडिंग में, तो डबल बॉन्ड हो गया। अब आप देखते हैं कि इस कार्बन की 2 संयोजकता तो पूर्ण है, संतुष्ट है, 2 और चाहिए ना, तो हम सिंगल बॉन्ड के रूप में ऐसे कर देंगे, और इस कार्बन का भी 2 ही है तो इसको भी हम ऐसे कर देंगे। और आप जानते हैं, अच्छा इसको यदि हम H नहीं लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कंकाली संरचना, आगे अभी बतलाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, H हो गया। यह सब कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक हैं, यानी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो ये क्या कहा, 2 कार्बन हो गए H, और डबल बॉन्ड हो तो E। बस H से कोई मतलब ही नहीं है, H तो सिर्फ उसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए होता है। क्लियर। अच्छा, प्रोटीन का बनाना है आपको, तो अब कैसे प्रोटीन बनेगा, बन गया। अब प्रोटीन को देखिए जरा, यहाँ पर अब यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु बेटा, अब प्रोटीन है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, तो क्या दोनों जगह डबल बॉन्ड होगा, एक जगह।
अब जब डबल बॉन्ड हो गया तो इस कार्बन के लिए कितने, एक संतुष्ट है, 3 चाहिए, 1 2 3। अब इसके लिए 2 चाहिए, नहीं 1 चाहिए, एक 1 चाहिए, 2 और 1 3 है ना, 1 चाहिए केवल। और इसके लिए और इस कार्बन के लिए अब जरा H लिख के हम संख्या गिनते हैं। H H H H अब कितना हुआ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं? अच्छा यदि यहाँ पर लगा देते तो क्या होता, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता था, लेकिन तब ये सूत्र गलत हो जाता ना। तो इसका मतलब है कि एल्कीन में किसी दो परमाणुओं के बीच में केवल एक जगह क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो इसको नोट करिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे त्रिबंध वाले कार्बनिक यौगिक। अच्छा त्रिबंध वाले कार्बनिक यौगिक का जो नाम होता है, जैसे उसका एल्केन सिंगल वाले का, डबल वाले का एल्कीन और इसका एल्काइन। हाँ एल्काइन। अब एल्काइनों का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, ठीक है, जहां n बराबर हाँ 2, हाँ यह भी 2 से शुरू होगा, 2 3 4 डाट डाट। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम कितने का लेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या 2 लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 से कम पर नहीं बनेगा। तो C 2 हमने ले लिया, तो H का मान क्या होगा, 2 गुणा 2 माइनस 2। तो अब इसको लिखो C2। अब यहाँ पर देखो 2 गुना 4 में से 2 घटाओगे तो C2H2 हो जाएगा। इसका नाम फिर से क्या होगा, देखो C कितना है यहाँ पर 2, तो क्या होगा ना, एथ से शुरू होगा, एथ से शुरू होगा, मेथ से नहीं, मेथ एक को कहते हैं, एथ 2 को कहते हैं। तो एथ और आइन जोड़ दोगे, एथाइन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा यौगिक यदि हम बनाना चाहें जिसमें हम 3 लिखें, C3 H 2 गुना 3 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, C3 3 गुना 6 में से 2 गया 4, तो H कितना हो जाएगा 4। इसको क्या कहेंगे, हाँ प्रोपाइन। हम इसी तरह से और भी बहुत सारे यौगिकों को का सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। अब एथाइन का यदि संरचना सूत्र लिखना हो तो कैसे होगा, एथाइन का संरचना सूत्र, ये 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन है और पहले से आप जानते हो कि त्रिबंध वाला है, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में 1 2 3 बंध होंगे, क्लियर। अब उसके बाद से इस कार्बन के लिए कितना हो गया, 1 बचा 3, तो 3 से जो जड़ता संतुष्ट है तो 1 हम लिख देंगे ऐसे, इधर H हो जाएगा और इसका भी 1 ही बचा तो H हो जाएगा। यह हो गया इसका संरचना सूत्र। उसी तरह से प्रोपाइन का यदि लिखना है तो कैसे लिखोगे, C अब एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो एक जगह लगाओगे तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें कितने की जरूरत है, 1 2 3, यहाँ पर यहाँ 4 है इन पहले से, यहाँ पर केवल 1 की जरूरत है। अब इसका यदि आप गिनो क्या, हाइड्रोजन गिने, हाँ हाइड्रोजन गिनो, कितना हो गया 1 2 3 4, सूत्र में भी उतना ही है ना, ऐसे बन जाएगा।
इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है अब हम वलयाकार कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानते हैं। वलयाकार का मतलब अभी आप लोगों को बताए हैं। वलयाकार का मतलब कि मान लीजिए 3 या 4 कार्बन की चेन बन रही है, तो पहला दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से जुड़ेगा और चौथा फिर पहले से जुड़ेगा। यानी उनके बीच में अब खुली श्रृंखला न होके वो बंद श्रृंखला के रूप में हो गए, तो उसी को हम वलयाकार कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे उदाहरण जैसे आप लिख लीजिए, 2-3 उदाहरण मैं दे रहा हूं। अभी आप लोगों को इसको हम क्या कहेंगे, 3 कार्बन का बंद श्रृंखला बनाते हैं। 3 कार्बन का बंद श्रृंखला बनाते हैं, तो पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, और अब एक से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा जुड़ा और तीसरे से फिर पहला जुड़ गया। अब आप देख रहे हो कि सब जुड़े तो हैं लेकिन सब में सिंगल बॉन्ड है। तो यदि इसका नाम रखना है, हालांकि नाम पद्धति आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर समझिए कितने कार्बन है बेटा, 3। तो 3 के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, प्रोप, ठीक है ना। तो अब हम पहले प्रोप लिखते हैं। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन, तो प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन तो यह भी होता है ना, सी वाला, यह भी तो प्रोपेन होता है। लेकिन ये क्या होगा, तब दोनों में अंतर होना चाहिए ना। तो अब आप देखिए प्रोपेन हो गया। अब जब यह क्लोज होता है बेटा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन हो गया। क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें हमको क्या करना है, अब बाकी बचा कार्बन की संयोजकता को, चारों संयोजकताओं को संतुष्ट कराना है। तो इस कार्बन के लिए 2 तो हो गया है, 2 और बना दो। इस कार्बन के लिए भी 2 और बना दो, ठीक है। इस कार्बन के लिए भी 2 और बना दो। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि आपको बनाना है तो कैसे बनाओ, कितना आसान है ये समझो, थोड़ा सा यहीं पे समझो। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग बार-बार पूछ रहे हो, प्रोपेन का बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होगा, पहले आप क्या करोगे, यहाँ C लिख दो, यहाँ पर एक C है और यहाँ पर एक C है, ठीक है। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H और अब देखो 3 कार्बन परमाणु है और 6 हाइड्रोजन परमाणु। ऐसे हमने संरचना के अनुसार लिख दिया। अब आप लोगों को बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संरचना बहुत ही आसान हो जाती है कार्बन के लिए। क्या, इस कार्बन को देखो 4 बार बने हैं, और 4 मान बने हैं, तो एक यहाँ पर साझा करेगा, एक यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। इसको थोड़ा दूर बनाओ ताकि गोला बना सके इसको, ये और ये 4 हो गया। अब समझो इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, इस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस हाइड्रोजन का तो बन गया, इस हाइड्रोजन का भी बन गया। अब इसको, इसका यदि आप गिनो, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा कि नहीं होगा, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना है, इसका 8 हो गया कि नहीं हो गया, इस कार्बन के लिए 2 2 4 2 6 2 8। अब इस कार्बन के लिए देखो, तो एक कार्बन, एक यहाँ पर है इसका और एक यहाँ पर कर दो, बनेगा ना इसमें बीच में सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है ना। तो इस कार्बन का और इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यहाँ पर भी H से सिंगल बॉन्ड है, तो एक इसका होगा और एक इसका होगा ना, इसका भी एक होगा और इसका एक कार्बन का होगा ना। जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दो,
वही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। आसान है कि नहीं? यदि ये बन गया तो आप अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक ऐसे क्रॉस बन जाएगा, एक इसका हो गया, इसका भी एक क्रॉस बन जाएगा, एक इसका हो गया। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, तो सिंगल बॉन्ड में एक कार्बन का होगा और हाइड्रोजन का होगा एक, तो हाइड्रोजन वाले को क्रॉस से और कार्बन वाले को डॉट से यानी बिंदु से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसको देखो, हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है, 2 हो गया, इस हाइड्रोजन को भी 2 की जरूरत है, इस हाइड्रोजन को भी 2 की जरूरत है, इस हाइड्रोजन को भी 2 की जरूरत है। हो गया कि नहीं? अब हम कार्बन के लिए देखते हैं, ये कार्बन का तो हो गया है, इस कार्बन के लिए देखते हैं। देखो इस कार्बन के लिए 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया कि नहीं? फिर मूल चीज है कि ध्यान नहीं देते, मूल चीज है कि जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर दो। तो उसमें एक यदि इसका वाला बना रही हो तो एक हाइड्रोजन का हो जाएगा और एक इस कार्बन का हो जाएगा, ये वाला बना रही हो तो एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, अब अंत में क्या करना है कि हाइड्रोजन के लिए केवल 2 के लिए सर्किल बना देना है और इसमें देखना है कि 8 बने। अब इसका भी 8 हो गया ना, इस कार्बन के लिए देखो कौन सा 8 होगा, 2 2 4 2 6 2 8, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? देखो अब किसी का भी गिन लो, एक सर्किल गिनो, उसमें 8 है कि नहीं लगता, इसका गिनो आप, तो 2 2 4 2 6 2 8। अब इस सर्किल 2 2 4 2 6 2 8, इस सर्किल में गिनो 2 2 4 2 6 2 8, आई सबका 2 2 है ये। तो इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन की संरचना बनाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम इसको अब नहीं बतलाते हैं, ये बना लोगे अब ये पहला हो गया, क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। एक किताब में दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, तो हम पहले साइक्लोपेंटेन बनाते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है साइक्लोपेंटेन की संरचना कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले साइक्लो है, इसका मतलब और पेंटेन है, तो 5 कार्बन परमाणु होंगे। 5 कार्बन परमाणु में आप बनाइए, एक मान लीजिए C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C और C। कितना हो गया? 5 हो गया ना? देखो कितना आसानी से बन गया, यानी पहला का दूसरे से, दूसरा का तीसरे, तीसरे का चौथे, चौथे का पांचवें और पांचवें का फिर पहले से। क्लोज बंद श्रृंखला बन गई। अब बंद श्रृंखला बन गई तो अब हमको क्या करना है, सभी कार्बन का देख लेना है, तो सब जगह यहाँ पर कितना बना लोगे, 2 2 बना लोगे, बिल्कुल हो गया। अब यदि बाकी इसको कंकाली संरचना कहते हैं, तो इसमें यदि आप देखो तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन है ना पहले से, पेंटेन। पेंट मतलब 5, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइक्लो मतलब, साइक्लो का मतलब क्या, बंद श्रृंखला, तो साइक्लो पेंटेन हो गया। तो इस तरह से आप बेटा संरचना यहाँ पर सब जगह H भर लीजिएगा, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है H भर लीजिए। H क्यों भरते हैं, आप लोग पहले गिन लेते हैं कि कार्बन की कितनी संयोजकता संतुष्ट है, जितना संतुष्ट नहीं होता उसको H से संतुष्ट करा देते हैं, क्लियर? तो अब एक संरचना और इसमें दिया हुआ है, वो डबल बॉन्ड वाली संरचना है। तीसरा, पहला हो गया साइक्लोप्रोपेन, दूसरा साइक्लोपेंटेन, तीसरा साइक्लोहेक्सेन आप लोग बनाइएगा। चौथा यानी तीसरा जो मैं बता रहा हूँ यह बेंजीन की संरचना, बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र होता है बेटा C6H6, इसको याद आप लोग कर लीजिएगा। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु की संख्या बराबर होती है और इसकी संरचना कुछ ऐसे बनती है, ये हेक्सागोनल होता है। हेक्सा मतलब 6 ना, हेक्सागोनल का मतलब कि 6 कोने होंगे, इसके 6 शीर्ष होंगे, तो 6 शीर्ष होगा कि नहीं, यहाँ पर C, यहाँ पर C C C C C हो गया। लेकिन यहाँ पर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो यदि एक
एकांतर फॉर्म का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, तो फिर ये छूटेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, फिर ये छूटेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब आप देखो कितने H होंगे, तो इस कार्बन की सांद्रता कितनी, 2 इधर 1 इधर 3, 1 बचा, तो हम H लिख देंगे यहाँ पर। उसी तरह से इसका भी H, इसका भी H, इसका भी H, H, ये हमारी H। बात है। ठीक है ना, ये बेंजीन की संरचना हो गई। तो इस पूरे को आप नोट कर लें और इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पर, याद भी करिएगा। हाँ, फिर कल आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे।